सपने एक देखो मुसीबतें हज़ार आएंगी, सपने एक देखो मुसीबतें हज़ार आएंगी, मगर वो मंजर भी खूबसूरत होगा, वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी दुनिया में शोर मचाएगी, जब कामयाबी दुनिया शोर मचाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का अपने अनिक जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये हिंदी का 7th लेक्चर है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में वर्ण एंड वर्ण वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, फिनिश किया। तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, जैसे ही हमारी फर्स्ट क्लास होती है, फिर सेकंड क्लास में मैं आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्लास में मैं क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछूंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होंगे नए स्टूडेंट, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। और क्या कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जो इस चैनल पर बिल्कुल नया हो तो इस चैनल को क्या कहते हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और क्या कहते हैं सेकंड क्लास में मैं इसके क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे उम्मीद लग रहा है ये लेक्चर मैं इसी क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ये लेक्चर बहुत छोटा है, जिसे क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द को कम से कम मतलब अधिक से अधिक तोड़ पाएँ, अधिक से अधिक तोड़ पाएँ। तो चैप्टर हमारा नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्ण विच्छेद। लेक्चर है ये हमारा 7। चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मीन्स अधिक से अधिक तोड़ दो। तो इसका हमारा पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वरों को किस प्रकार से करते हैं। तो ये जानिए, जो हलंत होता है, हलंत हमारा हमेशा व्यंजन पर लगता है और स्वर पर कभी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा का है, का हम क्या पढ़ रहे हैं? सब वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं। तो वर्ण विच्छेद अभी हम करेंगे। का है का 1 2 3 रूल ये फर्स्ट है, तो इसको ए बी करके डाल दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब देखते हैं का, की, के, कु, इस प्रकार से किर, के, कै, को जो हमारे स्वर होते हैं उन्हीं के आधार पर है। तो ये जान जाओ। अब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे का। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? ये अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं अपने छोरों के लिए, छोरा या छोरियों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान से समझो मेरे छोरों, आपको क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये जब का होता है देखो, ये जान जाओ, एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ, सीख लीजिए कि ये हमारा छोरा है और ये छोरी है, छोरा और छोरी। तो जो ये होते हैं ये कैसे कंप्लीट हो जाते हैं, ये समझो। ये एक दूसरे के मतलब क्या कहते हैं, जैसी एक एज होती है तो छोरा छोरी के बगैर अधूरा होता है, छोरी छोरा के बगैर अधूरा होता है। तो इसी प्रकार से ये जो व्यंजन होते हैं ये हलंत के बगैर क्या कहते हैं अधूरे रहते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा स्वर होता है ये स्वर के बगैर क्या कहते हैं अधूरे रहते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आता होगा। ये छोरा छोरी वाला अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और ये एक दूसरे के क्या रहते हैं अधूरे रहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब ये इनमें कोई मिस्टेक नहीं आने वाली है, मगर जो स्वर होते हैं वो अपने आप में सक्षम होते हैं, जिन्हें हम तोपची छोरे बोलते हैं। सोचते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से क्या कोई मतलब नहीं है, और अपने आप में हम अपने में सक्षम हैं।
क्या हैं, अपने आप में सक्षम हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जिस प्रकार से ये हैं तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, हम इसको का प्लस आ और इसको का हलंत हमेशा किस पर लगता है, व्यंजन पर लगता है, ये ध्यान रखना। का प्लस ई, का प्लस वड़ी, का प्लस ऊ, का प्लस वड़ू, का प्लस री। ये छोरा छोरियों को रब कर दिया जाए। अब ये किसी काम के नहीं है, काम के तभी हो जब एग्ज़ाम निकालो। तो ये का प्लस ए, का प्लस ए, का प्लस ए ओ, का प्लस ओ। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद रूल 2 है, बहुत ख़तरनाक होता है जो छोरा छोरी होते हैं। मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो जो मेरे साथ के दोस्त थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे, बैग तो लाते थे और निकल जाते थे कंचे खेलने के लिए। और जब पढ़ाया जाता था ये काकी ये वाला तो वो निकल जाते थे बाहर और उन्हें वो अभी तक वो चीज़ें समझ में नहीं आई। जो छोरियाँ होती थी तो वो जिसे एक पैर उठाकर चला जाता है उसे कहते हैं लंगड़ी शिकार या खो खो, तो वो खेलने कहीं चली जाती थी। मगर जो आज की पीढ़ी है या जो आज के नमूने हैं वो खेल में नहीं, जो अपना ज़्यादातर टाइम है वो किस में बिताते हैं आप जानते होंगे। जो अब छोटे बच्चे होते हैं, छोरी या बाबू होते हैं, वो बड़े एडवांस हैं और वो अपना अधिक से अधिक मोबाइल में टाइम बिताते हैं। मगर जो हमारे टाइम की पीढ़ी के लोग थे तो वो खेलने में टाइम निकालते थे और स्कूल में जाते थे। क्योंकि हम प्राथमिक विद्यालय पे पढ़े हुए हैं, किसके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। तो छोरे छोरी हम तो ज़्यादा नहीं जाते थे, मगर जो छोरी छोरा थे वो ज़्यादा निकल जाते थे, स्कूल में रखते थे बस्ता और निकल लेते थे बाहर। तो इस प्रकार से रूल 1 हो गया। जो रूल 2 है तो रूल 2 जो 2nd 3rd क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, मगर 3rd 2nd क्लास में जो मैं बता रहा हूँ बच्चे अधिकतर गलतियाँ करते हैं, इसी कारण वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं। मगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं। क्योंकि मेरे साथ के जो स्टूडेंट हैं बहुत ब्रिलियंट थे, उनको भी वो चीज़ें नहीं आती थी। वो मुझसे पूछते थे कि भाई ये कैसे क्या होता है हिंदी में। जो इंग्लिश मीडियम के थे, चलो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है। रूल 2 तो क्या होता है, रूल 2 ध्यान से समझना। जो ए होता है, जो का और ये रा होता है टंगा हुआ, ठीक है। तो इसको ध्यान से मैं पूरा नोट कर दे रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आने दूंगा। ये जो रा होता है ये हमारा पूरा होता है और जो का होता है ये हमारा क्या होता है, आधा। और ये जो का होता है ये हमेशा पहले आता है और ये बाद में आता है। क्या, रा बाद में आता है। ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। का और रा ये है इस प्रकार से क्रम। तो इसको लिखेंगे का रा मा इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं छोरो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा रूल है आपका बी का और ये जो टंगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये किस में टूटता है हमारा, का प्लस री में। ये तो आपको अच्छे से पता है। सी आपको मैं बताने वाला हूँ, ये का और रा। तो जो ये होता है ये हमारा किस में जाता है, ये हमारा रा आता है पहले। क्या आता है हमारा, पहले आता है, ठीक है। तो फिर सी, ये रा कैसे आता है, पहले और ये बाद में।
ये पहले और ये री बाद में। इसके बाद हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर डी रूल में। तो संयुक्त अक्षर हमारे कौन से होते हैं? एक होता है हमारा छ, त्रा, स्रा। छ होता है, त्रा होता है, और जिससे श्री लिखते हैं वो होता है, और जा होता है। तो ये हमारा किस में जाता है? ये हमारा का और सा में जाता है। किस में जाता है? हमारा का और सा। का प्लस पिछपुट्टा सा और आ। और ये किस में जाता है? ता प्लस रा प्लस आ। ये दो संयुक्त अक्षरों से बनकर होता है। विसरा होता है, ये हमारा जाता है सा, बड़ा सा होता है, और राम है। सा प्लस रा और आ। जा होता है हमारा, ये जा खुद अपने आप में होता है वा। ये हुआ होता है जो अनुस्वर होता है 5वां, हलंत लगाओ इस पर। और ये आ। एक और बच्चा हमारा वो संयुक्त नहीं होता है, वो होता है हमारा ई, जो धा होता है। मानक में मैं आपको पढ़ाया था। तो ये धा प्लस या में टूटता है और आ। तो ये तुम्हारे अक्षर हैं। अगर ये सब आपको आ जाते हैं फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या कहते हैं, एक चीज़ और सीख लीजिए। आपने देखा होगा, जैसे मेला फिल्म देखी होगी। मेला फिल्म में एक क्या कहते हैं, अक्षय कुमार की जो बीवी है ट्विंकल खन्ना, जिसका नाम होता है रूपा। तो इस प्रकार से जो होता है, जो आ ये बनता होता है, तो ये इस प्रकार से टूटता है छोटे ऊ में, ठीक है। और ये अपने आप में एक स्वर होता है। और ये जो इस प्रकार से होता है ऐसे, तो ये किस में जाता है? और जो रुपया होता है, तो ये रा में और बड़े ऊ में टूटता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये भी एफ वाला, ठीक है। ये अक्षर आपको तोड़ने आ गए विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद